तो हरियाणा ही, फिर सब उत्तर प्रदेश बना दिया। देखो भाई एक मिनट, पंजाब भी तो बहुत बड़ा। मेन बात समझिए भैया, देखो ध्यान समझिए, देखो बोर्ड पे देखो, रवेश जैन, यहाँ देखो इसी एक्सरसाइज में लीनियर इक्वेशन की 5वीं एक्सरसाइज है 3.5, समझिए ध्यान से। इसकी 5वीं एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन इस टाइप के हैं जिसमें ये बताना कि यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। ध्यान समझिए, मैं बता रहा है, रिपीट करूँगा, ध्यान समझिए। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है अद्वितीय हल, हिंदी मीडियम। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब अद्वितीय हल, यानी कि केवल एक हल। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल। इस बात को तो मैं समझो, जब कहते हैं ना कि वो यूनिक है, यूनिक का मतलब अद्वितीय है, यानी सभी में से लाखों करोड़ों में से एक है वो, बस अकेला, मतलब समझे, यूनिक, सिंगल, एक हल। मैनी सॉल्यूशन का मतलब अनेक हल। नो सॉल्यूशन का मतलब कोई हल नहीं। अब उस बात को थोड़ा समझ लो, मैं तुम्हें तीनों पोर्शन में समझाऊंगा कि क्या क्या मैटर कहाँ से बताया जाए, कैसे चेक हो। देखो ध्यान समझिए भाई, सब बोर्ड पर ध्यान देंगे, इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इस एक्सरसाइज का ही काम है, थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ध्यान समझिए। देखो भाई एक बार समझ लो बात, देखो हाँ भाई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मैं तुम्हें तीनों बात समझा रहा, ध्यान से समझने की कोशिश करियो भाई। देखो देखो ध्यान समझियो, तीनों कंडीशन में देखो, एक बार एग्जांपल के तौर पे देख लो यहाँ से। जब हम बोलेंगे, ध्यान समझिए, हम बोलेंगे मैनी सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, मैनी सॉल्यूशन। इन बातों को समझ लो बस अब एक बार। देखो मैनी सॉल्यूशन एक तो हमने लिया, मैनी सॉल्यूशन, हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम, अनेक हल, ठीक है। एक होगा नो सॉल्यूशन। देखो ध्यान समझियो, इसने कहा यूनिक सॉल्यूशन, ये कंडीशन कब चलेगी, ध्यान समझियो, जब मेरी बात समझियो, जब दो लाइनें, ध्यान समझ लो, जब टू लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी, टू लाइन्स क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी वन पॉइंट पर। टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर ओनली वन पॉइंट। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी केवल एक बिंदु पर। टू लाइन्स विल बी इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट, या ईच अदर ओनली वन पॉइंट, एक बिंदु पर कटिंग करेंगे। अब देखो समझिए बात ध्यान से, देखो इसके लिए मैं थोड़ा सा दे रहा, देखो इसके लिए तुम्हें दिखा रहा है डायग्राम। ये बताओ दोनों लाइनों ने कहाँ कट किया, एक बिंदु पर, इसलिए इसका अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। दो लाइनें जब एक जगह प्रतिच्छेद करेंगे, हिंदी मीडियम प्रतिच्छेद करेंगे, इंग्लिश मीडियम इंटरसेक्ट करेंगे ईच अदर, एक दूसरे को, एक दूसरे को, समझ गए, ये कंडीशन। इसके लिए फॉर्मूला भी देखो, फॉर्मूला भी देखो, A1/A2, B1/B2, C1/C2, समझिए ध्यान से बात, इक्वल इक्वल, लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल आना है इस बार। बताओ क्यों, अगर ये इक्वल कर दिया जाए इधर के, तो कंडीशन ना हल वाली भी बन जाएगी, कोई हल नहीं है, क्योंकि जब x से तो x कट गया, y से y कट गया, मान किसका निकाल लेंगे फिर, बात समझ रहे होंगे ना। तो इसका नॉट इक्वल होना बहुत जरूरी है, इसका नॉट इक्वल होना बहुत जरूरी है, बात क्लियर। अगली बात सुनो, जब नो सॉल्यूशन होता है वो कब होता है, मैं सीधा स्टेज पे गया अभी जानबूझ के। नो सॉल्यूशन कब होता है, समझना ध्यान से बात। इसका भी डायग्राम बना रहा है, देखो दोनों तरफ बात समझना। मैंने दो लाइन खींच दी, देखो ये इन्होंने एक दूसरे को कहीं कट करा क्या, इन्होंने कट नहीं करा कहीं पे एक दूसरे को। टू लाइन विल बी नॉट कट ईच अदर, यानी कि किसी भी बिंदु पर क्या करेंगे वो, एनी पॉइंट, एनी पॉइंट, किसी बिंदु पर एक दूसरे को कट नहीं करनी। दोनों लाइन किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, दोनों रेखाएं समांतर निकल जाती हैं, तो इसका मतलब उसमें कोई हल नहीं मिल सकता, क्योंकि कट करना जरूरी है अगर हल चाहिए तो। प्रतिच्छेद बिंदु इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, समझिए बात को ध्यान से, प्रतिच्छेद बिंदु इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसका बिल्कुल हिंदी अनुवाद है, समझिए। प्रतिच्छेद बिंदु कटान बिंदु, यानी कि जहां वे रेखा एक दूसरे को कट करती हैं वो बिंदु जो होता है उसे ही तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु।
इन्होंने कट किया आके कहीं, ये कंडीशन कब आती है वो भी समझ लो। इसके लिए फॉर्मूला देखो, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन C1 अपॉन C2। ये कंडीशन तब बनती है अगर यहाँ पे बराबर आ जाए। कहाँ बराबर आ जाए? यहाँ पे बराबर। बात समझिए ध्यान से, कहाँ बराबर आ जाए? इस नंबर पे बराबर आ जाए। तो इसका मतलब जबकि इधर क्या चलेगा? नॉट इक्वल। यहाँ तो नॉट इक्वल चल गया, लेकिन ये बराबर आ गए। इससे क्या हुआ बताओ, सोच के बताओ, इससे क्या हुआ? इसमें जब तुम x बराबर करोगे, इक्वल करते हैं x को इक्वल, एलिमिनेशन मेथड समझ लो बस, विलोपन विधि, तो x इक्वल हो जाएंगे। लेकिन x के साथ साथ y भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे, यानी कि x भी इक्वल y। जब तुमने करोगे सब्ट्रैक्ट या एडिशन, तो x से x कटेगा, साथ साथ y भी कटेगा। और जब x y दोनों कट जाएंगे, जब x y दोनों कट जाएंगे तो वैल्यू किसकी निकलेगी? किसी की भी। सॉल्यूशन आएगा कोई? नहीं आएगा। तो क्या चलेगा? वो नो सॉल्यूशन, यानी किसी बिंदु पे कट नहीं करते वो। और देखो फॉर्मूला ये है उसका, यानी कि इक्वल देखो कहां से लगाया हुआ, आप जाए ध्यान समझिए। ये x y होते हैं, ये क्या होते हैं देखो, ये बताओ। अच्छा एक मिनट सुनो, दोनों लाइनों के लिए A1 A2 क्या चीज है? ये भी x का गुणांक है, ये भी x का ही गुणांक है। वो पहली लाइन का है, ये दूसरी लाइन का, ये y के गुणांक है। तीसरी कंडीशन समझ लो, जब दो लाइनें एक दूसरे पर टिकी हो, जब दो लाइनें एक दूसरे पर हो, या फिर ऐसे कह लो, टू लाइन्स विल बी कट ईच अदर, ध्यान समझिए, विल बी कट ईच अदर मैनी पॉइंट्स, यानी कि एक सिंगल पॉइंट नहीं है ना, नो पॉइंट है, मैनी पॉइंट्स, अनेक बिंदुओं पर कट करते हैं एक दूसरे को। या फिर एक तरीका और भी कह सकते हैं, देखो सुनो, कई बिंदुओं पर कट कर प्रत्यय करती है। हिंदी मीडियम के लिए सिंपल सी बात है, कई बिंदुओं पर जब प्रत्यय करेगी वही होगी। अब सुनो, इसमें एक वर्ड है इंग्लिश मीडियम के लिए, सुनो इंग्लिश मीडियम, कोइंसिडेंट, ईच अदर कोइंसिडेंट, टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट ईच अदर। एक वर्ड और भी है, टू लाइन्स विल बी ओवरलैपिंग, क्या बोल सकते हैं? ओवरलैपिंग ईच अदर। देखो कोइंसिडेंट कहो या ओवरलैपिंग कहो, या हिंदी मीडियम के हिसाब से क्या कहो कि एक दूसरे पर टिक चुकी है वो सारी लाइनें, तो वो कई बिंदु पर कटेगी। तो उसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे बताओ? जब एक बिंदु पर कट कर रही है तो कितने आएंगे? प्रत्येक बिंदु सिंगल, यूनिक। और जब कई बिंदु पर कटेगी तो अनेक ही होंगे, और जब कहीं भी नहीं कट कर रही तो नहीं होगा। तो मैंने अब तुम्हें लिख के भी बता दी, फॉर्मूला भी बता दिया, और डायग्राम भी कहीं ना कहीं बना ही दिया। ये डायग्राम मैंने पिछले साल बनाया था वैसे। सीधी सी बात है, जब टीचर पढ़ाते रहा तो उसमें भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ प्रोग्रेस, कुछ अच्छा और भी बेहतर होने हिसाब बनता है। तो ये नहीं बताया था मैंने, इस बार ये भी बता दिया। देखो ये इसका भी डायग्राम से मैं बना रहा है, फिर भी वो तो एक दूसरे पर रखनी है हमें बस। देखो ध्यान से, मैंने एक लाइन खींच दी, देखो ये रेड कलर की, और उसी पे मैंने खींच दी ब्लैक, दोनों सेम सेम सी उसी पे दिखा दी बस ये, ठीक है। लेकिन इनमें से एक लाइन को मैं थोड़ा सा ज़्यादा लंबाई दे दूंगा, क्यों? उसका मतलब ये नहीं है, सुनो ध्यान से, उसका मतलब ये नहीं है कि लाइन की लंबाई एक जैसी होनी हो, मतलब कुल मिला के क्या होना हो, एक दूसरे पर टिकी। अब देखो ये इस बिंदु पर कट कर रही है, यहाँ भी कट कर रही, यहाँ भी कट कर रही, यहाँ भी कट कर रही, बहुत सी जगह कट कर रही। अब बहुत सी जगह का मतलब बहुत से बिंदु हैं, बहुत से प्रत्यय बिंदु हैं, समझो ध्यान से बात। इसके लिए फॉर्मूला देखो क्या, इसके लिए फॉर्मूला A1 अपॉन B1 अपॉन C1 अपॉन, बताओ ये बात समझ में आ गई क्या भाई? क्लियर होगी बात? ये तुम्हें ध्यान रखने अपने माइंड के अंदर। अच्छा कि देखो सुनो लवेश, इसमें तुम कंफ्यूजन में आ जाओगे, बताओ क्यों? ये अलग है सबसे। लेकिन ये देखो इसमें नॉट इक्वल कहाँ सी है, अच्छा इसमें नॉट इक्वल कहाँ सी, इसका नॉट इक्वल देखो, उसका नॉट इक्वल देखो, पहले और तीसरे का, ये कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं। सुनो अरे एक बात तो सुन लो ध्यान से, इसमें नॉट इक्वल यहाँ भी दिखा दे कभी कभी, ये भी नॉट इक्वल आ जा, यानी इसमें दोनों नॉट इक्वल, इसमें दोनों इक्वल, लेकिन जो वो है ना नो सॉल्यूशन वाला, उसकी एक पहचान है, वो नॉट इक्वल होगा तो होगा, लेकिन ये इक्वल ही रहेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, एक्स एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, इसलिए वो हल नहीं दे पाता। बात समझ आई गई? तो इसमें ये लिख दिया यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इसमें थोड़ा और भी लिख सकते हैं, जैसे देखो सूत्र हो गया, डायग्राम का भी हो गया, ये भी हो गया, लेकिन इसका कारण यूनिक सॉल्यूशन क्यों है, कारण, उस कारण को थोड़ा देखो क्या है, इसे लिखेंगे हम इंटरसेक्ट सिंगल पॉइंट,
इंग्लिश मीडियम लिखेंगे। हिंदी मीडियम क्या लिखेंगे? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। समझ गए? दो लाइनें एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इंग्लिश मीडियम क्या लिखेंगे? टू लाइन्स विल बी इंटरसेक्ट सिंगल पॉइंट या वन पॉइंट। लिखना भी एक टेबल से तैयार करनी, तुम्हें एक पेज पे सब कुछ समझ गए बात? यहाँ क्या लिखोगे बताओ? यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ इंग्लिश मीडियम टू लाइन्स विल बी इंटरसेक्ट ईच अदर, या तो मैनी पॉइंट्स लिखो या ओवरलैपिंग लिखो। ओवरलैपिंग या क्या लिखना? कोइंसिडेंट। क्या वर्ड लिखना? कोइंसिडेंट ईच अदर। इसमें क्या लिखोगे? टू लाइन्स विल बी इंटरसेक्ट नॉट एनी पॉइंट, किसी बिंदु पर कट नहीं करती। क्लियर बात? नोट करो इसे, टेबल से तैयार करो। क्या हुआ है? टू लाइन्स विल बी इंटरसेक्ट ईच अदर ओनली वन पॉइंट, एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर कट करेंगे। यहाँ से टू लाइन्स विल बी ओवरलैपिंग या कोइंसिडेंट ईच अदर, एक दूसरे पर रखे रहेंगे ये लाइन, बहुत से बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। टू लाइन्स विल बी नोट, इसकी खास बात नोट इंटरसेक्ट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी। दो लाइन्स किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ध्यान रखियो। ये नोट करियो, ये फॉर्मूले के रूप में सुना जा सकते हैं तुमसे भाई। कहाँ क्या कंडीशन है इसमें? जो शुरू के स्टार्टिंग के दो है ना, इन पे थोड़ा ध्यान रखिए।